नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत संगीन टॉपिक के ऊपर। अभी-अभी सुनने में आया है कि एक मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध योग गुरु की योग करने के बाद अचानक से मौत हो गई। वो अपनी कार में मृत पाए गए। किसी की मौत का इस तरीके से मज़ाक बनाना अच्छा नहीं है। वो भले ही योग गुरु थे लेकिन किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी न किसी के कुछ रिश्तेदार थे। और जिनके वो सगे थे कि उनको कितना दुख हुआ है, उनके दिल पे हाथ रख के पूछिए। और कई लोग बड़े आश्चर्य से बोल रहे हैं कि ये तो योग गुरु थे, वो कैसे मर सकते हैं हार्ट अटैक से। अरे भाई, एक दिन किसी न किसी को मरना है। वो हार्ट अटैक से मर गए। आप किसी चीज़ का सकारात्मक पहलू क्यों नहीं देखते हो? नकारात्मक ही क्यों देखा जाता है? क्यों हम इतने नकारात्मक हो गए? अरे हो सकता था वो 5 साल पहले मरने वाले थे, 10 साल पहले पहले मरने वाले थे। मरते हैं ना आजकल युवा, 25 साल की उम्र में मर रहे हैं, 30 साल की उम्र में मर रहे हैं। 18-18 साल के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं कि उनकी मौत 10 साल, 15 साल टल गई, वो ज़्यादा 15 साल जिए। और ऐसा है कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ योग ही एक पहलू नहीं है कि आप योग करके स्वस्थ रहें। हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है ना। मानव शरीर है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसकी पूरी फंक्शनिंग अभी तक किसी को 100% तो पता नहीं चली है। तो कोई भी पद्धति है, योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है या एलोपैथी है ना, कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक है। और हम कितना योग कर लें, कितना ही अच्छा खाना-पीना खा लें, लेकिन समय जितनी तेज़ी से बदल रहा है, हमारी प्रकृति, हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा जितनी जल्दी से डैमेज हो रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि कोई भी आजकल सुरक्षित नहीं है। किसी कितनी कितनी अच्छी लाइफ़स्टाइल हो, कितना ही अच्छा खाना-पीना हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। बस आप पॉज़िटिव रह सकते हैं, है ना? आपकी हवा इतनी गंदी हो चुकी है, आप पल-पल आपकी हवा साँस के थ्रू ज़हर ले रहे हैं। पानी बहुत गंदा हो चुका है, पल-पल आपके शरीर में पानी के थ्रू पॉल्यूशन जा रहा है। हवा हो गई, खाना अभी फल-फ्रूट भी सुरक्षित नहीं है, उनमें भी इतने तरह के पेस्टिसाइड, इतने पॉइज़न है कि आपके शरीर के अंदर कचरा जा ही रहा है। फिर हो गई स्ट्रेसफुल लाइफ़, भले ही वो आप योग करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपका सोना टाइम पे नहीं है, खाना-पीना ठीक नहीं है, आपको तनाव है घर परिवार में, स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपकी सर्कैडियन क्लॉक, आपका हार्मोनल सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है और आप स्वस्थ नहीं रह सकते। तो एक घटना के कई कारण, 100 कारण, 1000 कारण हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई बस है, उसको कहीं टाइम पे पहुँचना होता है लेकिन वो लेट हो जाती है, तो लेट होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं ना। हो सकता है ट्रैफिक जाम हो सकता है कोई रोड डैमेज हो गई हो, या हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, या हो सकता है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया हो, टायर पंक्चर हो सकता है, टायर फट सकता है, किसी यात्री की तबीयत खराब हो सकती है इसलिए बस को थोड़ा रुकना पड़ गया हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शरीर है, किसी की मौत हुई है तो उसके हज़ारों कारण हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि योग आपको, कोई मर गया है योग करते-करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको योग करना छोड़ देना चाहिए या योग करने से आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता है। ये बिल्कुल गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं और अच्छे-अच्छे योगी, योग गुरु इसका मज़ाक बना रहे हैं। देखिए, हमसे सीखा होता तो अच्छे से योग करते, गलत तरीके से करने से उनकी मौत हुई है। अपनी रोटी सेकने की बजाय योग गुरुओं से निवेदन है कि योग का बचाव करें। एक योग बहुत अच्छा साइंस है, ये आपको 100% स्वास्थ्य देता है, कभी आपको बीमार नहीं करता है और जो होना होता है उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो लोग मर रहे हैं तो उसके और भी कारण हैं। कोई बोलता है कि वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट है ना? अभी तो जिम जाने वाले भी मर रहे,
जिम में एक्सरसाइज करते करते मर रहे हैं, बहुत यंग जनरेशन वाले लोग मर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए मर रहा है, कोई डांस करते हुए मर रहा है ना? तो लोग अचानक से मर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है मैं पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता। वैक्सीन है या वातावरण में चेंज हुआ है या स्ट्रेसफुल लाइफ है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते, बस हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है। योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज, जिम, डांस, किसी में कुछ बुराई नहीं है। समय बदल रहा है, हमारी जीने की क्षमता, हमारे सहन करने की क्षमता, हमारी कार्य क्षमता, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है और हमें उसको, हमारे वातावरण को, हमारी धरती माता को जैसे-तैसे सँभालना चाहिए, सँभालने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम पेस्टिसाइड, कम से कम पॉल्यूटेंट यूज़ करना चाहिए और हमें सिंपल से सिंपल लाइफ़स्टाइल की तरफ जाना चाहिए। हमें कॉम्पिटिशन से बचना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना, ये आजकल सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। स्वस्थ रहे, खुश रहे और किसी की मज़ाक बनाने के बजाय सकारात्मकता समाज में फैलाए।